थाना छछरौली जिला यमुनानगर में मेरे पीछे था। और एक ही बैक टू बैक दूसरा ये एक मामला कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के ताल्लुक से लोगों के अंदर नफरत है, किस तरीके से मुस्लिम समाज के ताल्लुक से लोग अपने जहन में, अपने दिल में गर्दो गुबार लिए फिरते हैं। ये जब सोशल मीडिया पे खबरें हमारे सामने आती हैं तो कई मरतबा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे लोग जो हमारे गांव में हमारे साथ पल बढ़ के बड़े होते हैं, हमारे साथ स्कूल जाते हैं, हमारे साथ कॉलेजेस जाते हैं, लेकिन उनकी जो ज़हनियत है दिन ब दिन जो मुसलमानों से नफ़रत है उसमें इज़ाफ़ा होता जब हमें दिखता है तो वाक़ई अपने आप में कई मरतबा यकीन नहीं होता। इसी तरीके का एक मामला थाना छछरौली का है, जहां आज मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग इंसाफ के लिए आए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई और मुसलमानों के ताल्लुक से बेइंतहा गलीज़ और बदतमीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को गालियां दी गई और इस तरीके की पोस्टें शेयर की गई और अपनी आईडी से भी वो पोस्टें डाली गई। जब ये वह यहाँ थाने में आते हैं तो प्रशासन की तरफ से 2 दिन गुजर जाने तक भी एफआईआर नहीं होती। लेकिन आज जब बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आए तो फिर उस पर पर्चा दर्ज हो गया और वो भी कुछ इस तरीके की धाराएं लगी हैं जो एक मजबूरन उनको लगानी ही होती हैं। तो इस ताल्लुक़ से अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में भी हमें बेइंतहा कमज़ोरी नज़र आती है। यानी एक ऐसा मामला जो इतना सेंसिटिव है, जिसमें पूरे के पूरे समाज को जो है वो टारगेट किया गया है, और उस मामले में भी प्रशासन ने किस तरीके से कोताही दी है बरती है, ये अपने आप में नज़र आती है। सिर्फ उन पे 295 एक धारा लगाई गई है, जिसके साथ 67 IT एक्ट और दूसरी भी सख्त तरीन धाराएँ उस ताल्लुक़ से लग सकती थी, लेकिन वो नहीं लगी हैं। अब हम इन तमाम बातों के बाद मुस्लिम समाज से एक बार फिर से हम मुखातब होकर ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि आप जाग जाइए, आप अपनी कौम को जगाइए, अपने बड़े बूढ़ों को जगाइए। मुसलमानों के लिए नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब तरीन इस दुनिया में कोई शख्स नहीं होता, और जब नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाए, उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला जाए, तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मुसलमान इस बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, किस तरीके से ऐसी बातों को मुसलमान पी जाते हैं। हमसे ये नहीं हो सकता। और मुस्लिम युवा अब आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं और इस तरफ हम देखते हैं कि लोग गामजन हो रहे हैं, और हम आगे भी युवाओं से ही अपील करेंगे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आए तो फिर हमें जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हमें प्रशासन की तरफ से सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन में इस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जल्द अज जल्द इन बंदों को गिरफ़्तार करके इसको सलाखों के पीछे पहुंचाए। इन्हीं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कब लग चलेगा जी कल जैसे सिडोरा में भी थे यहाँ? कल सढ़ोरा में दूसरा मामला था, वो भी इसी तरीके का एक मामला था कि मुस्लिम समाज के ताल्लुक़ से गलत टिप्पणियाँ की गई थी सोशल मीडिया के ज़रिए से, और उसी तरीके का एक मामला है। ये मामला यहाँ करीब के गांव का है और नामज़द उस बंदे की यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन 2 दिनों तक भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। लेकिन यही होता है हर बार के 50, 100, 200 लोगों को जमा होना होता है FIR कराने के लिए भी। यानी प्रशासन को उसकी ज़िम्मेदारी समझाने के लिए लोगों को जमा होना ही पड़ता है। यानी प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी समझता ही नहीं। तो प्रशासन को बताया गया है, समझाया गया है कि भाई सख्त तरीन धाराएँ लगा के उनको थोड़ा इस तरीके के लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। सिर्फ 295 लगी है इसमें, तो जो कल वाला मामला था उसमें 67 IT एक्ट और 295 लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की डील दिख रही है। दोनों तरफ प्रशासन की डील। सढ़ौरा में भी प्रशासन की डील के 50 दिन गुजर गए, FIR दर्ज हुए, बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ भी 3 दिन 4 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन FIR आज हुई है, वो भी जब इतने बंदे आके यहाँ पे प्रेशर डाला प्रशासन पे, जब भी 3 घंटे लगाए हैं उसकी FIR काटने में प्रशासन से। चलो ठीक है।